राई क्षेत्र के गांव दीपालपुर की बेटी मोनालिसा ने 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में जिले में किया टॉप। मध्यम वर्गीय परिवार पहलवान हवा सिंह अंतिल की पोत्री और पिता प्रमित कुमार एवं मां मंजू की बेटी ने टीकाराम मॉडल स्कूल से 12वीं कक्षा में कड़ी मेहनत कर जिले में टॉप किया। वह अपने परिवार सहित टीकाराम स्कूल दीपालपुर गांव व पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मोनालिसा की इस उपलब्धि पर लगातार ग्राम निवासियों के अतिरिक्त गणमान्य लोग सम्मानित करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी की जिला महिला अध्यक्ष नीलम बाल्यान अनेक महिला कार्यकर्ताओं के साथ दीपालपुर की होनहार बेटी मोनालिसा को सम्मानित करने पहुंची। इस दौरान नीलम बाल्यान ने कहा कि 2023 के हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का परिणाम सभी ने देख लिया है, जिसमें बेटियों ने ही टॉप किया है। उन्होंने कहा कि मैं मोनालिसा की उपलब्धि पर उसके परिवार को बधाई देती हूं, जिन्होंने होनहार बेटी को जन्म दिया, जिसने गांव और जिले का नाम रोशन किया। इस दौरान उन्होंने टीकाराम स्कूल मैनेजमेंट को भी उनकी मेहनत और इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने मोनालिसा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह जीवन में अपने हर लक्ष्य को पाए और इसी तरह माता पिता का नाम रोशन करे। आप सबने हरियाणा का 2023 का सीबीएसई हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, रिजल्ट देख ही लिया है कि बेटियों ने अव्वल किया है और बेटियां ही टॉप किया है। तो मैं मोनालिसा को और इसके पेरेंट्स को, माता पिता को भी, इनके दादी दादा को, सभी पूरे परिवार को बधाई देती हूँ। और जिन्होंने इतनी होनहार बेटी को जन्म दिया और जिन्होंने गांव का और पूरे सोनीपत जिले का नाम रोशन किया। और मैं बधाई देती हूँ स्कूल के प्रधानाचार्य जी को, उनके स्टाफ को। ये बेटी टीकाराम स्कूल में पढ़ती है और बहुत ही अच्छे समाज सेवी हमारी कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र दैया जी। उनकी मैनेजमेंट को भी मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बेटियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किया है। तो मैं पूरे गांव वासियों को और इसके माता पिता को और बेटी को बधाई देती हूँ और जीवन में इसको शुभकामनाएं देती हूँ कि यह जीवन की हर तरक्की को छुए और कामयाब हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और एक अच्छी बेटी और अच्छी नागरिक बने देश की। जो है वो बेटे को प्राथमिकता देते हैं कि बेटी का जन्म हो जी। तो ऐसे लोगों को क्या आज संदेश देना चाहेंगे कि बेटी ने इस प्रकार से पूरे गांव का नाम रोशन? देखिए, ये बात काफी पीछे छूट चुकी है। बेटी और बेटियों में कोई खास अंतर नहीं रह गया अब, जबकि बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, हर जगह बेटियां अपने माता पिता का नाम ऊपर करती हैं और अपने आप को प्रूव साबित करती हैं, समाज में मेहनत करती हैं और वो घर के काम में भी पीछे नहीं रहती। तो मैं यही कहूँगी कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, परवरिश अच्छी होनी चाहिए। बेटियों की भी बेटों से भी ज़्यादा का नाम कमाती हैं और मैं तो समाज में यही कहूँगी, बेटी बेटी में फ़र्क ना समझ के बेटियों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, वही आपका नाम रोशन करेंगी। आज के समाज में सभी बुराइयों से दूर रह के और एक कामयाबी की तरफ हमारा देश जाना चाहिए और वो एक ही रास्ता है, शिक्षा का क्षेत्र। हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल बच्चे को दें, चाहे घर की बात हो या स्कूल की बात हो या समाज की बात हो, तभी हमारा देश और प्रदेश तरक्की कर पाए। जगत महान न्यूज से बात करते हुए मोनालिसा ने बताया कि उसने कला संकाय में 97.8% अंक प्राप्त किए हैं और वह भविष्य में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बनना चाहेगी। उसने कहा कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां आज देखने को मिल रही हैं, जिन पर अगर मौका मिला तो वे काम करना चाहेंगी। मोनालिसा ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय स्कूल के अध्यापकों सहित परिवार को दिया। मोनालिसा ने बताया कि उनकी मां ने कभी किसी काम के लिए उसे फोर्स नहीं किया, बल्कि प्रोत्साहित किया। मेरे पास आर्ट स्ट्रीम थी क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड से और मेरे 97.8% आए हैं। बेटा, आप आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे?
सर मैं आगे चल के यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस क्लियर करके आईएएस बनना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में और स्पेशली अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी स्टेट भी लैग बिहाइंड कर रही है। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले सेक्स रेशो आया था हरियाणा का हर जिले का, और उसमें सोनीपत का जो सेक्स रेशो है वो 1000 में से पर गर्ल्स 900 से भी कम है। तो इस क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में और साथ साथ उस क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने टीचर्स को और अपनी फैमिली दोनों को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी सारा हार्ड वर्क किया है। मेरी मदर ने, जैसे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया किसी भी काम, कोई भी काम करने के लिए, और हमेशा हर चीज़ में मुझे हेल्प करी है। मेरी हेल्थ का ध्यान रखते हुए और हर चीज़ का ध्यान रखा है उन्होंने। सर मेरा उनको एक ही मैसेज है सिर्फ कि जब हम अपने लिए सोच के करते हैं कुछ भी कि हमें अपने लिए करना है, तो शायद हम उतना बेटर नहीं कर पाते। बट जब हमारे आगे अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है, तो जब वो चीज़ दिमाग में होती है और हार्डवर्क हमारा साथ में मिला होता है तो ये सक्सेस पक्का मिलती है। इस दौरान मोनालिसा के पिता प्रमित कुमार ने कहा कि बेटी की कामयाबी पर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही गांव की बेटियां मेहनत करते हुए अपने मां बाप का समाज में नाम रोशन करती रहें। इस दौरान उन्होंने समाज को बेटियों के प्रति नजरिया बदलने की बात भी कही। बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, और मैं तो ये चाहता हूँ कि गांव की हर बेटी जो है इसी मुकाम पर पहुँचे, अच्छे नंबर लेके आए, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, सबका नाम रोशन करे। बेटियों के बारे में जिस प्रकार से मोनालिसा ने भी जिक्र किया कि 1000 के बदले 900 तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि बेटियों को पढ़ाएं और आगे कैसे? हाँ, ये तो हमारे समाज की एक सोच जो है, जो पहले गिरती जा रही थी कि हम लोग सब जो है सिर्फ बेटों पे ध्यान देते हैं कि हमारे घर में परिवार में बेटा हो, और बेटे के बाद फिर हम लोग ये सोचते हैं कि अब बेटियां ना ही हो तो अच्छा है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सारी बेटियां जो हैं आज समाज में सबसे ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं, तो बेटे और बेटियों में हमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटियों को मौका देना चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए, तो वो लड़कों से ज़्यादा बेहतर करके दिखाती हैं और अपने परिवार के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए वो ज़्यादा वफादार और जिम्मेवार रहती है। मैं बेटी के सपने को साकार करने के लिए जो भी हर संभव कोशिश होगी, जो भी परिस्थितियां उसे चाहिए, जो भी उसे माहौल चाहिएगा पढ़ाई के लिए, जो उसे पढ़ाई के लिए जो इक्विपमेंट्स या जो बुक्स वगैरह की ज़रूरत होती हैं, वो सभी हम समय पर मुहैया कराएंगे इसे। और बाकी तो बच्चे की लगन और मेहनत है, जैसा वो करेगी। पेरेंट्स का तो काम होता है कि वो बच्चे को एक अच्छा माहौल दें, एक सुविधाएं दें पढ़ाई के लिए जो बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद बच्चे की अपनी मेहनत है और साथ में गुरुजनों का आशीर्वाद है जी। जगत महान न्यूज से बात करते हुए मोनालिसा की मां मंजू ने कहा कि कभी बेटियों और बेटों के बारे में अलग सोच नहीं रखी। जब बेटी ने टॉप किया तो उन्हें बेटी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि हर बेटी ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगे भी वे बेटी की हर जरूरत को पूरा करते हुए उसके आईएएस बनने के सपने को पूरा करने में सहयोग करेंगी। जी नहीं, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन जब आज मेरी बेटी ने जब हमारा नाम रोशन किया तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हर बेटी ऐसे ही नाम रोशन करे अपने माँ बाप का, दादा दादी का। किस तरीके से सहयोग किया आपने बेटी का जैसे तो कर पाई? जी मैंने अपनी बेटी का हर तरह से सहयोग किया। इसने कुछ भी बोला, बुक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हमने इसकी वो पूरी की, और जो भी इसने मांगा हमने टाइम पे इसको दिया। आगे आप ये आईएएस बनना चाहती है तो कैसे सहयोग करेंगे? जी हम इसका हर तरह से सहयोग करेंगे, जो भी इसको ज़रूरत होगी वो हर चीज़ देंगे, जो भी कुछ ये मांगेगी वो हर चीज़ हम इसको टाइम पे। बाकी मम्मियों को मैं यही कहना चाहूँगी हर अपनी बेटी की हर ज़रूरत पूरी करे और अपनी बेटियों से ऐसे ही प्यार करे। बेटियाँ ही हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करती, बेटियाँ बेटों से आगे है। मोनालिसा के दादा पहलवान हवा सिंह अंतिल ने कहा कि इसकी नर्सरी कक्षा से ही लगन बन गई थी, इसने बहुत मेहनत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोनालिसा ने इस उपलब्धि को भी सामान्य रूप में लेते हुए कहा कि कोई खुशी की बात नहीं है, आगे भी लगन और मेहनत करूंगी, तब देखा जाएगा। हवा सिंह ने कहा कि व्यक्ति को लगातार मेहनत करनी चाहिए, तभी उन्हें सही मुकाम हासिल हो पाएगा। इस दौरान उन्होंने समाज को कहा कि बेटियों और बेटों में फर्क ना करें। बेटियां 2 घर बसाती हैं, इसलिए उन्हें अच्छा पढ़ाओ और अच्छे संस्कार दो। देखो इसकी शुरू से लगन जब नर्सरी क्लास में पढ़ती थी वहीं से इसकी लगन बन गई थी एक
और नर्सरी से लेकर के आज की किताबें भी इसके पास वैसे के वैसे रखी हैं कि हो सकता है कि इनकी भी जरूरत पड़ जाए। और ये लगनशील मेहनती है और बगैर ट्यूशन के काम करती है, बहुत कम खर्चे के अंदर पढ़ाई करती है ये, क्योंकि हमारा परिवार एक सामान्य परिवार है, लेकिन इसकी ज़रूरत के लिए हम कुछ भी उठाने के लिए तैयार हैं। देखो, जब इसका रिजल्ट आया तो खुशी जो आदमी को होती है ना, उससे भी बढ़ करके खुशी थी। लेकिन उस खुशी के लिए हमने इसको कुछ कहना भी चाहा, लेकिन ये बोले कि कोई खुशी की बात नहीं है, पढ़ाई है, मेहनत है, आगे कोई लगनशील हो, कोई काम होगा तो उसके लिए आप तैयार रहना। मैं आगे अखाड़े में दाव लगाते थे, जीत मिलती थी, लेकिन ये बच्चों की जीत आपको कैसी? जैसे गेम, ये भी एक किस्म का गेम ही है, इसके अंदर भी वही बात है जो गेम के अंदर है, वही बात इसके अंदर है। अगर एक चूक इसकी थोड़ी सी भी हो जाए और तो वो चूक सदा के लिए दुखदाई बन जाती है। ऐसे ही निरंतर मेहनत, कभी भी फेल तो कभी होता ही नहीं आदमी, मेहनत तो लगातार उसको करते रहना चाहिए। ये तो चलता रहता है जिंदगी में, अच्छाई बुराई ये तो चलती रहती है, लेकिन उस बात को लेकर के चलना चाहिए। फेल भी हो जाए तो फेल वो को कभी महसूस नहीं करना चाहिए। जो लगन उसके अंदर बनी हुई है ना, उस लगन के उस सिरे पर ऊपर पहुंचने के लिए हर प्रयत्न करते रहना चाहिए। समाज को क्या कहना चाहिए? समाज को यह है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। बेटी 2 घर बसाती है, ये घर तो बसाती अगले भी जाकर के अच्छे संस्कार जो बेटियां हैं वो अगला घर भी अच्छी तरह से बना। इस दौरान मोनालिसा की बुआ ने भी उसकी कामयाबी की सराहना की और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं इसको कि ऐसी बेटियां भगवान सबको दे, जितनी भी बेटियां हमारा तो इसने बहुत ऊंचा हाथ कर दिया है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और ऐसी बेटियां भगवान सबको दे। महान न्यूज के लिए राई से संजीव घनघस के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।